बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। लास्ट वीक का जो रिकैप है उसमें अगर हम टेक टॉक की बात करें तो उसमें कुछ हमने ब्रीफली एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 पर डिस्कस किया था, और डिटेल में हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर को डिस्कस किया था, जिसमें 13 डेज मूविंग एवरेज और 48 डेज की मूविंग एवरेज को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो उस जो अदरवाइज अगर अप्रोच की बात करें तो कॉशियस अप्रोच थी, और अपर साइड पे ये था कि 42,800 से अबव अगर क्लोजिंग आती है और विद वॉल्यूम्स आती है तो फिर एक हमें मूव बनती हुई नजर आएगी। नहीं तो अदरवाइज जो है वो कॉशियस अप्रोच ही होनी चाहिए मार्केट में। और जहाँ तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज की बात करें इंडेक्स व्यू में, तो अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस एरिया था उसने एक किया, सपोर्ट एरिया में 41,700 से 800 का एरिया था, वो इंडेक्स ने क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट के अंदर दी है। 41,679 की क्लोजिंग है। हाई 42,311 का लगा और 41,603 का लो टच किया। तो पहली जो सपोर्ट एरिया थी उसके अंदर भी क्लोजिंग आई है, लेकिन नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 41,200 था। आज हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि कमिंग वीक के लिए क्या एरियाज लग रहे हैं, और अभी जमशेद की तरफ चलते हैं और टेक टॉक में देखते हैं कि जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक नार है उसको अगर आप जाके देखेंगे तो, और उसमें एक तो हमने जो एक करंट चैनल की फॉर्मेशन थी, डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन सिग्निफिकेंस के मार्केट आके जब बिफोर जो एक एज ए सप्लाई जोन एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, तो नाउ दैट्स एक्टिंग एज ए सपोर्ट एरिया। तो वो भी एक अच्छा रहा है। और एक जो एक स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, एक जो हमने क्रॉस ओवर्स को डिस्कस किया था, फॉर्मेशंस को, इन्वर्टेड ट्राइंगल की, तो वो भी एक बीरिश पॉइंट्स उसमें ऐड होता था, और उसकी एक सिग्निफिकेंस को काफ़ी डिटेल में हाईलाइट किया था। और इसका एक एरिया मेंशन किया था कि मार्केट अगर ने अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करना है तो ये जो एक बीरिश बायास बनता नज़र आ रहा है, इसको निगेट करने के लिए 42,200 एटलीस्ट इमीडिएट बेसिस के ऊपर मार्केट सस्टेन करे। अच्छा, करंट टेकटॉक को अगर स्टार्ट करें तो एक जो थोड़ा सा ये जो हाईलाइट किया हुआ है, लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि इसकी एक जो सिग्निफिकेंस है वो स्टिल वैलिड है। और एक जो करेक्शन फेज हम एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं कि शुरू में जब मार्केट ने इस एरिया के ऊपर हमें थोड़ी सी एक एग्जॉशन दिखाई थी बुलिश साइड के ऊपर, तो उसकी फॉर्मेशन आई थिंक स्टिल कंटिन्यू है। जो एक हमें थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं, या कह लें थोड़ी सी एक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग, तो वो यहाँ पे इस एरिया के एग्जॉस्शन के बाद जो एक हमें इस एरिया में नज़र आता है, तो वो स्टिल कंटिन्यू हो सकता है। उसकी हम थोड़ी सी सिग्निफिकेंस को अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से देखते हैं कि वो कहाँ तक यहाँ के आके हमें थोड़ी सी बाइंग एरिया कहाँ पे नज़र आता है नेक्स्ट। तो अगर सिंपल सा अगर यहाँ की ये जो हमारी एक इम्पल्स है इसके ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लाट किया जाए, तो करंटली अगर आप देखें तो मार्केट हमें एक 50% की रिट्रेसमेंट के अराउंड सेटल होती नजर आ रही है, जो एक एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 41,709 का एरिया बनता है। तो इसी के अराउंड ही मार्केट फिलहाल सस्टेन करती नजर आ रही है। जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया है कि जो क्रॉस ओवर्स हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो हमें सजेस्ट यही करते हैं कि यहाँ से हो सकता है डाउन साइड के ऊपर ये जो करेक्शन है। और ये भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से 41,200 का एरिया आके टेस्ट करती है और वहाँ पे हमें कुछ एक अच्छा एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स के साथ मार्केट में सपोर्ट नज़र आती है, कुछ बुलिश कैंडल्स नज़र आती हैं, तो दैट विल बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और उसकी एक सिग्निफिकेंस इस लिहाज से भी है कि ये जो एक 61.8% का रिट्रेसमेंट एरिया बनता है, गोल्डन रेशो कहा जाता है। फिबोनाची जो जानते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा जाता है। बुल फेज के अंदर मार्केट इसको सस्टेन करती है तो फिर एक एग्रेसिव हमें नेक्स्ट मूव बनती नज़र आती है मार्केट में। अभी की करंट अगर इसकी ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए या KSE 100 का अगर एक प्लान डिस्कस किया था, तो आई थिंक बड़ा सिंपल सा उसका व्यू होना चाहिए कि अगर यहाँ से मजीद डिस्काउंट होती है, मार्केट 41,200 का एरिया आके टेस्ट करती है, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। अब बॉटम फिशिंग
इसलिए कि क्यों अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि KSE 100 को एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के लिए देखना चाहिए, लेकिन जो एक इंडिविजुअल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस होती है या इंडिविजुअल स्टॉक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके होते हैं और वहाँ पे हमें एक एग्रेसिव मोमेंटम नज़र आ जाता है। तो और इसकी एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल आगे हम जाके डिस्कस भी करेंगे उसको डिटेल में, एक TRGA किया, आउट परफॉर्म द मार्केट, काफ़ी एक प्रेशर में भी इंडेक्स रहा, लेकिन दैट स्टॉक टुक के फ्लाइट और काफ़ी अच्छा रिटर्न बना गया वो करंटली। तो सम अप किया जाए तो आई थिंक मार्केट का अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए जो 42,200 का एरिया ये मस्ट है। इससे अबव अगर मार्केट सस्टेन करती है तो एक अच्छी हम रैली देख सकेंगे और उसमें फिर हम ये 42,800 का एरिया और 42,900 का एरिया जो काफ़ी लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और एक नेकलाइन के तौर पे एक्ट करता रहा है, तो हो सकता है हम वो क्विक फैशन में ब्रेक करें और अपसाइड के ऊपर हम 43,300 और 43,800 को जाके नेक्स्ट चैलेंज करें। और अगर डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो जैसे पहले डिस्कस किया है कि 41,200 का एरिया, ये जो एरिया चार्ट्स के ऊपर अगर आप देखें तो इस एरिया के ऊपर हमें एक कन्फ्लुएंस मिलता है प्राइस एक्शन का भी और एक जो 61.8% की रिट्रेसमेंट है। तो इसको मार्केट यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो यहाँ पे ज़रूर बाइंग करनी चाहिए और इसका बड़ा शॉर्ट टर्म का और जो बड़ा शॉर्ट सा स्टॉप लॉस है वो 41,000 का है। अगर मार्केट, हाँ, अगर मार्केट इस एरिया को सस्टेन नहीं करती और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर डाउन साइड के ऊपर हमें कोई क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर मार्केट के लिए जो एक वर्स्ट कंडीशन बनेगी वो हो सकता है कि मार्केट दोबारा से एक जो डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, जो एक रीसेंट लोज हैं 40,000 के, 39,500 के, दोबारा से हमें डाउन साइड के ऊपर उसकी टेस्टिंग होती नजर आए। तो स्टिल जो एक बायास है, जो बुलिश बायास है, वो स्टिल इंटैक्ट है जब तक मार्केट 41,000 के से अबव सस्टेन करती है। तो आई थिंक बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए, कॉशियस होकर देखना चाहिए, बॉटम फिशिंग करनी चाहिए और जो अप साइड के एरियाज हैं वो ब्रेक होते हैं 42,200 का एरिया, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी एक्सपेंड होती नजर आती है एक्टिविटी। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर अभी करंटली आप देखेंगे तो 5 पॉइंट्स के साथ BS के पॉइंट ज़्यादा नजर आते हैं। अगर स्पोर्ट एरिया देखा जाए, जो स्पोर्ट एरिया मेंशन किया 41,600 से 200 का, इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए, स्टॉप लॉस 41,100 का करंट लॉन्ग्स के लिए होना चाहिए और जो अप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है 42,200 का और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 42,800 का होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं, लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स थे उनका फॉलो अप कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक टॉप एक्स में शेल मार्केट की ओवरऑल एक्टिविटी एक रेंज बाउंड थी, तो स्टॉक्स ने भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स ने भी ज़्यादातर परफॉर्म नहीं किया, लेगेड ही रहे। तो इसके अंदर एक बाइंग पोटेंशियल डिस्कस किया था और एक जो डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन डिस्कस की थी। तो इसका जो व्यू था कि बाय द डिप अराउंड 123, तो ये ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन अगर ये दोबारा से डिस्काउंट होता है, अभी 127 के अराउंड क्लोजिंग आई है, तो इसको इस एरिया में बाई करना चाहिए। होपफुली ये अच्छा परफॉर्म करेगा कमिंग डेज के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट वीक थी और इसका जो ट्रेड सिनेरियो था बाई अबव 105, तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किया था 105 का, तो उसी के राउंड ही हमें आके दोबारा से इसमें सेकंड कंसेक्टिव सेशंस के अंदर इसी के राउंड से ही हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। लेकिन एक जो फॉर्मेशन अगर आप देखें चार्ट के ऊपर, तो इसकी एक बुलिश ब्रेकआउट हमें होता नजर आ रहा है, तो इसको वॉच आउट करें और जो इसका एरिया मेंशन किया है 105 का, इससे अबव सस्टेन करे तो इसको डेफिनेटली बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। जो लास्ट वीक थी पाकरी, तो इसकी अब देखें कैंडल स्टिक के ऊपर अपने इसने जो सपोर्ट एरिया मेंशन किए थे उसने इसको ऑनर किया और इस कैंडल लास्ट वीक की कैंडल स्टिक के ऊपर में एक बियर्स एग्जॉस्शन नजर आती। तो मजीद अगर ये डिस्काउंट होता है अपने जो सेकंड सपोर्ट एरिया है इसको जाता है, टेस्ट करता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, एकमुलेट करना चाहिए, ये भी ट्रेड इंटैक्ट रहेगी। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट वीक के लिए टॉप पिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल HBL। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर देखें तो नो डाउट एक बीटन डाउन स्टॉक है, इसने एक यहाँ पे एक अच्छी फॉर्मेशन बनाई, उसके बाद हमें एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम नजर आया और करंटली भी इसी एरिया का जो मेजर सपोर्ट जोन बनता है, जो इसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन हो सकता है 82.30 से 78 का, तो इसी के अराउंड ही आगे क्लोजिंग हुई है। और इसके अगर इसके ऊपर वॉल्यूम्स को प्लॉट किया जाए
तो रिसेंट टाइम्स के अंदर हमें एक एग्रेसिव वॉल्यूम्स नज़र आते हैं लास्ट डे की क्लोजिंग के अंदर। तो इसको देखना चाहिए। आई थिंक ये शो करते हैं कि यहाँ पे एक जो एग्जॉस्शन है बीएस की, तो यहाँ पे एक हमें अगर नेक्स्ट कमिंग डेज के अंदर जो मंडे वाला दिन होगा उसमें अगर कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है यहाँ से। और इसके ऊपर अगर एक और चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे हमें एक मल्टीपल टाइम इसके ऊपर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंसेस भी नज़र आ रही हैं आरएसआई के ऊपर, जो इस कन्फ्लुएंस करती हैं और जो एक बुलिश बयाज है उसको एक स्ट्रेंथन करती हैं। तो आई थिंक इसको देखना चाहिए, कमुलेट करना चाहिए। ये जो मेंशन किए हैं सपोर्ट एरिया 75 इसका स्टॉप लॉस रखें। तो इसके इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं, जो टेक प्रॉफिट लेवल्स हो सकते हैं कि ये जहाँ से अगर अपसाइड के ऊपर आता है तो फिर इसका 88 और 94 इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं। फिर ये 94 का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से लास्ट टाइम भी इसने एक हमें एक्टिविटी शो की है। तो ये अगर अपसाइड के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर 96 और इवन 105 भी इसके अचीवेबल टारगेट्स बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पिक है ट्रीट कॉरपोरेशन। अच्छा, इसके ऊपर जो इसका एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है ऑलरेडी हम अपने जो वेबिनार्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। आप पर्लटेक टॉपिक्स या टॉपिक्स ट्रीट करके लिखेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। जो करंट इसकी फॉर्मेशन है, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो एक ट्रेड बनती नजर आती है, तो इसके ऊपर भी एक बुलिश बायास नजर आता है। और जो लास्ट डे की कैंडल है तो एक लुक लाइक ऑफ हैमर कैंडल और एक रिवर्सल कैंडल बन सकती है। तो इसको 24.30 22.70 के अराउंड बाई किया जा सकता है 21 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स लेवल की बात की जाए तो अपसाइड के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट लेवल इसका हो सकता है 28 से 30.80 का। और अगर ये अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट सबमिट हो जाएगा उस सूरत में। और फिर जो इसके इनिशियल टारगेट 32.80 और इवन ये 36.50 तक भी जा सकता है। रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काफ़ी अच्छी ट्रेड नज़र आती है, तो आई थिंक इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है टीआरजी। जैसे शुरू में कहा है कि दिस स्टॉक आउट परफॉर्म द मार्केट, और इसकी एक जो फॉर्मेशन ऑलरेडी, खैर हम लास्ट 2 वीक्स इसको डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन इसकी जो एक फॉर्मेशन बनी थी, इसकी जो एक ट्राइंगल का ब्रेकआउट सबमिट हुआ, यहाँ पे एक हमारे ग्रुप में भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे सजेस्ट की थी कि एक ब्रेकआउट है और यहाँ से एक हाइपर मूव हो सकती है। तो इस ट्राइंगल के जो टारगेट्स हैं आप देखें तो इस रेड ट्रेंड लाइन, ये जो फर्स्ट टारगेट है इस लेग के, और इसी को अगर यहाँ से प्लॉट किया जाए इस जगह के ऊपर, तो इस स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम बनाया और अपने आगे फर्स्ट टारगेट्स पूरे किए, और उसके बाद इसने इस एरिया में आके दोबारा से एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट की। और लास्ट वीक या शायद उससे पहले वीक में उन्होंने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर आप एक बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन है, तो ये एक 112 एटलीस्ट करता नजर आता है। तो फिर इसने जो एक अपने फ्लैग पैटर्न के टारगेट्स थे वो आके कंप्लीट, लेकिन इसने 118 के अराउंड आके हाई पोस्ट किया है, लेकिन 116 के अराउंड क्लोजिंग आई है। अब जो करंट इसके ऊपर बयास है, आई थिंक यहाँ पे अब थोड़ा सा सेलिंग साइड के ऊपर आना चाहिए, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो क्यों। तो एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अब आप देखें तो ये एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता है, मेजर सप्लाई जोन हाईलाइट किया हुआ 116 से 116.50 से 125 का। तो इसकी एक काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस सबसे पहला पॉइंट अगर उसके ऊपर डिस्कस किया जाए तो इसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट किया जाए तो ये 50% की जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ऑलरेडी अगर आप इसके ऊपर आप देखें तो पहले भी इसको इस एरिया में रिएक्शन मिलता रहा है और काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिलता है। तो ये जो सपोर्ट एरिया, सॉरी जो रेजिस्टेंस एरिया होगा, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% रिट्रेसमेंट होगी तो वो ये 123 के अराउंड है। एक पहला पॉइंट हमें मिल जाता है। और जो अगर सेकंड देखा जाए तो इसके ऊपर इस स्लाइड में अगर आप देखें तो हमें एक बुलिश बीरिश हार्मोनिक पैटर्न्स नजर आते हैं, और उसका जो पीआरजी या जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन हो सकता है वो भी 116.40 से लेके 123 हो सकता है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं, ये सजेस्ट यही करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड के ऊपर आना चाहिए, और इवन यहाँ पे जो रिस्क टेकर्स हैं वो इसको शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटीज भी इसमें देख सकते हैं। और इस एरिया में आके थोड़ी सी हमें अगर अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई रेड कैंडल या एक रिवर्सल कैंडल मिल जाती है या डिवर्जेंसेस मिल जाती हैं तो हमें एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा अपनी ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। अगर ट्रेड इनिशिएट हो जाती है और ये जो एरियाज हैं
इनके अंदर आके हमें कुछ एक सिग्नल मिल जाता है, तो फिर इसका स्टॉप लॉस 132 का होगा। ये भी हार्मोनिक पैटर्न की एक एक्सटेंशन का स्टॉप लॉस है। तो इसके जो इनिशियल टेक प्रॉफिट्स हो सकते हैं या डाउन साइड के ऊपर जो मूव करता है, अगर यहाँ से ऊपर का देखा जाए और फिर इसके अंदर कुछ सेलिंग आती है, तो फिर ये 107.50 और जो सेकंड टेक प्रॉफिट होगा 101.40 से 96.50 इसके टारगेट्स रह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पिक रहेगी टेली की। अच्छा, टेली के ऊपर बुलिश एक फॉर्मेशन बनती नजर आती है, और इसका जो करंट क्लोजिंग एरिया है ये एक मेजर सपोर्ट एरिया के अराउंड है, और इसका जो बाय जोन है 10.70 10.30। तो इसमें अगर मिलता है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए 9.80 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो प्रॉफिट रह सकते हैं 11.60 11.90 इसके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे, और अगर ये अप साइड के ऊपर ब्रेक करते हैं तो फिर 12.40 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। जी सर। जी, आगे चलते हैं। और कुछ क्यूरीज हमारे पास आई हुई हैं, और कुछ ऑफ एंड ऑन हमें काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं, तो उसमें से हम शॉर्ट कर कर लेते हैं। और कुछ जो लोग हैं वो हमें रिपीट में भेज रहे होते हैं, तो उनके लिए सजेस्ट है कि अगर वो अकाउंट खुलवा लेंगे तो उनको रेगुलर बेसिस पे स्क्रिप्ट वाइज चीज़ें मिलती रहती, तो उस तरह से हम उसको फॉलोअप भी देते रहेंगे साथ साथ। तो और जो ब्रांचेज हैं वो आप किसी भी नियरेस्ट जो भी आपका अवेलेबल हो, क्योंकि काफ़ी सारी सिटीज़ में हमारी ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्यूरीज की तरफ चलते हैं, और जो हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम। अच्छा, सिस्टम टेक्नोलॉजीज करंटली अगर आप देखें तो एक असेंडिंग चैनल के अंदर हमें एक इसकी ट्रेडिंग नज़र आती है, और इसकी जो रेंज है या इसकी जो असेंडिंग चैनल की एक्सपेक्टेड रेंज बनती है, तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है ये, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस एरिया को इसने रिसेंटली टेस्ट किया है तो उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो 407 और 418 क्या है, इस ट्रेंडिंग चैनल की जो असेंडिंग चैनल का है इसकी रेजिस्टेंस एरिया की बात कर रहे हैं। जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें जो एक फॉर्मेशन नज़र आती है, काफ़ी टाइम से इसी बॉक्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, तो उसका भी कन्फ्लुएंस बनता है, वो भी कहीं 407 से लेके 414 तक एक रेजिस्टेंस एरिया नज़र आता है। तो इसको अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए जो रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किए हैं ये ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर अगर थोड़ा सा आरएसआई को देखें तो वो भी हमें हमें एक रेजिस्टेंस शो करती है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी एक डिसेंडिंग या थोड़ी सी बीरिश डिवर्जेंसेस बनती नजर आती है। तो इसका सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट लेवल देखा जाए तो वो 375 से लेके 370 का है, जो इसका एक्सपेक्टेड इस रेंज का बन सकता है असेंडिंग चैनल का। लेकिन अगर ये डाउन साइड के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है ये कोई डाउन साइड के ऊपर 347 इनिशियली आके टारगेट करे और जहाँ से मोमेंटम बने। और ये 375 347 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट की जाए तो ये को अराउंड 50% का एरिया बनता है, 50% रिट्रेसमेंट का एरिया बनता है। इस एरिया में अगर मिले तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। अदरवाइज आई रिकमेंड कि अगर ये अप साइड के ऊपर जाए और जो अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ का भी होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है PIOC। अच्छा, पाइनीर सीमेंट। अच्छा, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी एक बड़ी अच्छी बाई कॉल थी। ये जो टेक प्रॉफिट लेवल जो ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, कंप्लीट होता नजर आया, और ये आई थिंक हमने कोई 13 अगस्त को फर्स्ट टाइम हाईलाइट किया था इस वेबिनार के अंदर। तो इसकी एक अच्छी फॉर्मेशन रही है, एक इसने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए, और उस टाइम आई थिंक कोई फर्स्ट यही प्लेटफॉर्म था या एक हमारा ही चैनल था जो सीमेंट सेक्टर को हाईलाइट कर रहा था बाइंग साइड के ऊपर। अभी तो काफ़ी जगहों के ऊपर से आपको इस एरिया के ऊपर नज़र आता है कि जी यहाँ पे आप बाई कर लो, अब यहाँ से ये बड़े अच्छे क्रॉस ओवर जनरेट हो गए। लेकिन अब करंट अगर फॉर्मेशन देखी जाए तो यहाँ से अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का वक्त था, ना कि अब इस एरिया के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर एग्जैक्टली जो हमारे टारगेट्स थे वो कंप्लीट किए हैं स्टॉक ने। और करंट भी इसका जो रेजिस्टेंस एरिया ये 72 74 का बनता है। एक इसके ऊपर भी अगर देखा जाए RSI को या कोई भी अगर ऑसिलेटर को आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें हायर साइड के ऊपर मिल रहे हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर हाई मिल रहे हैं। जो RSI है वो यहाँ से थोड़ी सी एक बीरिश डाइवर्जेंसेस बना रहा है। तो इस सिनारियो को ये जो सेलिंग प्रेशर या एक
प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर है, इसको अगर मार्केट स्टॉक ने अगर निगेट करना है तो जो मेंशन किए रेजिस्टेंस एरिया इससे अबव साइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो ये 65 62.80 इसके इमीडिएट सपोर्ट एरिया, इसको ऑनर करता है तो फिर ये इसी एरिया के अंदर ही साइडवेज के अंदर रहने की एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है कैपको। अच्छा, कैपको का करंट जो रेजिस्टेंस एरिया है ये आई थिंक हमारी लास्ट 2 वीक्स के अंदर ही इसकी एक बाइंग कॉल भी थी, तो इसके जो एरियाज हैं उसमें वेबिनार के अंदर भी मेंशन थे वो सेम है, और जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बताया था 31.80 से 32.80, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 33.48 का इसने हाई यहाँ पे एक हमें हाई पोस्ट हुआ है, और इसके अंदर एक हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग या इसका एक्चुअली लास्ट सेशन के अंदर एक थी फंडामेंटल चेंज कह लें, एक फंडामेंटल न्यूज़ थी, इसका रिजल्ट था, तो इसके अंदर एक हमें थोड़ी सी अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक हमें थोड़ी सी फेक आउट होता नजर आया। ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है लेकिन विद इन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ही क्लोज हुआ है, तो ये अगर ये अपने सपोर्ट एरिया 30.30 29.50 को ऑनर करता है तो फिर ये अगेन अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू हो सकता है। स्टिल ये अपने एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में, तो इसके ऊपर कोई बाइंग मिलती है तो डिप मिलती है तो आई थिंक बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट पिक है लास्ट जो हमारे पास क्यूरी है FCCL। अच्छा, इसको भी ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में जो हमारा वेबिनार था 2 जुलाई का, इसके ऊपर हमारी बाई कॉल थी और इसके जो सपोर्ट एरिया उस टाइम मेंशन किए थे, उस टाइम की इसकी क्लोजिंग थी को अराउंड 14 के, और इसके सपोर्ट एरिया मेंशन किए थे कि 14 से 12.40 इसका बाई एरिया होगा और एक अच्छी ट्रेड यहाँ से एक्सपेक्ट की जा सकती है। नो वन टॉकिंग अबाउट द सीमेंट सेक्टर दैट टाइम, लेकिन वहाँ पे भी हमें एक अच्छा एरिया मिला और इसने एग्जैक्टली आके जो सेकंड सपोर्ट एरिया था वहाँ तक डीपली 12.40 का इसने सपोर्ट एरिया को ऑनर किया और वहाँ पे एक बूम एक अच्छा हमें रिटर्न मिला है। करंटली जो इसके सपोर्ट एरियाज बनते हैं वो 14.50 से 14 के बनते हैं, और जो इसके इमीडिएट टारगेट्स उस टाइम बताए थे ये वो ऑनर हुए हैं और वही ही एक्ट कर रहे हैं एज रेजिस्टेंस एरिया। तो नेक्स्ट अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए आई थिंक इसको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 16 का, ये अपसाइड के ऊपर ब्रेक हो तो फिर ये 17.20 को टेस्ट कर सकता है, और ये एरिया अगर 16 और 17.20 से अबव सस्टेन करता है तो फिर जो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं वो कंप्लीट होते नजर आएंगे। वो ऑलरेडी हम इस वेबिनार में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आपको डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगी। जी, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड जी फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें इन ब्रांचेस में ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।